जय गंगा माता। मैं एक कार्तिक मास स्नान के कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। एक बूढ़ी माता थी, वो प्रतिदिन जब भी कार्तिक मास चलता था तब वो माता स्नान करती थी जाके गंगा में, और स्नान करके धूप दीप ज्योत करती थी, तुलसी माँ के पूजा करती थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी, गणपति के पूजा करती थी। प्रतिदिन वैसा ही करती थी। बूढ़ी माता के गांव वाले लोग बहुत ताना देते थे कि बूढ़ी माता के कोई खाने का ठिकाना भी नहीं है, पूजा पाठ में लगी हुई रहती है। कोई भी लोग नहीं इनको मान्यता देते थे। जहाँ तक उनका बेटे और बहू भी उनको नहीं समझते थे, उनको कोई भी नहीं चाहते थे। और वो जो बूढ़ी माता, वो अपने पूजा पाठ में लगी हुई रहती थी। कितना ही लोग कुछ भी कहते थे, लेकिन वो किसी का बात भी नहीं सुनते थे। अपने बात को अनसुना करके और पूजा पाठ करते रहते थे। प्रतिदिन वो जो बूढ़ी माता थी, वो 4 बजे प्रातः स्नान करके और तुलसी में जल डालती थी और दीप जलाती थी, ज्योत जलाती थी, धूप दिखाती थी, पूजा करती थी, भगवान को ध्यान लगाती थी और तुलसी के जड़ में दूध जरूरी चढ़ाती थी। भगवान को जो दड़बत देते हैं लोटे में जल लेके, तो वो भी गाय के दूध को लेकर आकाश देवता को मनाकर और भगवान को जल देती थी। जब बूढ़ी माता के समय नीचे ढल गया तो भगवान एक दिन परीक्षा लेने आए। गणपति परीक्षा लेने आए, गंगा माता परीक्षा लेने आए कि चले उस बुढ़िया से हम परीक्षा लेते हैं, बुढ़िया क्या करती है, सचमुच में पूजा करती है या एक भावना है, इसके लिए मन भरम है, क्या करती है। गणपति क्या किए कि एक चुकनी में दूध ले लिए और एक खूंट में बांध लिए थोड़ी सी चावल, 1 चम्मच यानी कि दूध 1 चम्मच भर चावल वो ले लिए और लेकर अब पूरे गांव में घूमे कि भाई मेरा कोई खीर बना दोगे, हम बहुत भूखे हैं, 7 दिन से भूखा हैं, यदि कोई खीर बना देते तो हम भोजन कर लेते। जिसके दरवाजे गणपति जाते और गंगा माता और कहते कि हम 2 जन हैं, मेरे लिए दोनों के लिए भोजन बना दो और हम दोनों भोजन करेंगे, हम बहुत भूखे हैं, 7 दिन का भूखा हैं, माँ बेटे हम लोग हैं, 7 दिन का भूखा है। लेकिन उतनी सी चावल उतनी सी दूध देकर कोई भी तैयार नहीं हुए गांव में। सारी लोग बोले कि इतनी सी दूध में क्या होगा, इतनी सी चावल में 2 जन का भोजन, 2 व्यक्ति कैसे भोजन कर सकते हैं। ये जो गणपति थे और माँ गंगिया वो सारी गांव घूम गए, लेकिन कोई नहीं बोले। ये जो बूढ़ी माता थी वो सांझ के तुलसी में दिया जला रही थी, शाम हो गया था, कोई नहीं बोले कि हाँ हम देंगे भोजन बनाकर। ये जो तुलसी माता के पूजा कर रही थी बूढ़ी माता, वो बोली कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। ये जो गणपति थे वो बोले कि माता जी मेरे पास थोड़ी सी चावल है, थोड़ी सी दूध है, एक चुकनी में दूध है, इसे अगर जो खीर बन जाता तो हम माँ बेटी खा लेते, बहुत भूखे हैं। ये जो माता बूढ़ी थी वो बोली बेटा हमको दे दीजिए, हम बना के आप लोग को भोग लगा देंगे। बोले सच में माता जी आप दे दीजिएगा, तो हाँ हम भोग लगा देंगे बेटा, भोग दे देंगे भोजन बना के, आप खा लीजिएगा, जम लीजिएगा बेटा, 7 दिन से जब भूखे हैं तो भला आपको 2 चावल भी रहेगा वो भी हम बना देंगे। वो जो गठरी में बांधा हुआ चावल था और 1 चम्मच जो उनका चुके में दूध था, वो माता बोली कि हम बर्तन लाते हैं बेटा, चलिए मेरे घर। वो गणपति और माता गंगा दोनों गए और जाकर और उनके दरवाजे पे खड़ी हो गई माता। जो बूढ़ी माता थी एक चटाई दी बैठने के लिए, उसको जो बेटा थे बूढ़ी माता को बहुत सीधी साधे थे, बहुत सीधे थे, इतना सीधा थे बूढ़ी माता के बेटा कि जो बूढ़ी माता कहती थी वो सुन लेते थे। तो ये बूढ़ी माता एक छोटी सी बर्तन लेकर आए, बोले बेटा इसमें उझल दो दूध। तो ये जो गणपति थे
वो बोले कि माता जी थोड़ा बड़ा बर्तन ले आओ, उसमें उझल देंगे। ये जो माता जी थी, बूढ़ी माता थी, वो बहुत बड़े बर्तन ले गई और बोली कि ठीक है, इसमें उझल दीजिए। अब गणपति जो थे वो बड़ा बर्तन में, बहुत बड़ा बर्तन में वो दूध को उझलें, और जो चुकनी में दूध था 1 चम्मच, उसको उझलने लगे तो उसका दूध खत्म, उनका दूध चुकनी से ख़त्म नहीं हो रहा था, उनका पूरा डेगची भर गया, पूरा भर गया। ये जो बूढ़ी माता थी वो तो चकित हो गई कि इतनी सी दूध था और इतना सा भर गया, क्या ये सब उन्होंने है। तुलसी माता, क्या आप परीक्षा ले रहे हैं हमसे बुढ़िया से? गंगा माता, सारा दिन आपको हम पूजा करते रहे, सेवन करते रहे, और आज आप परीक्षा ले रहे हैं? ऐसे करके मन में सोच रहे हैं। बोले आपका चावल जो है वो किधर है चावल? तो बोले कि का गेठरी में बंधा हुआ है, एक सूप ले आते तो उसमें हम सूप में दे देते। ये जो बूढ़ी माता थी वो एक सूप लाई और सूप को धर दी वहाँ पे। उसमें गणपति गठरी अपना खोले और गणपति जब उझलने लगे सूप में से, तो सूप में तो पूरा भर गया, सूप उसह गया। ये माता जो बूढ़ी माता थी वो पूरा चकित हो गई। खीर बनाने को लिए पूरा चावल डाल दी उसमें, और चावल चढ़ा दी चूल्हे पर, और चढ़ाकर खीर बनाने लगी। ये जो गणपति थे वो बोले कि ऐसा है कि हम थोड़ा सा आते हैं गांव से घूमकर, हम और खीर बनाइएगा माता जी, तो आप जो भी मांगेंगे उनको दे दीजिएगा। ये बोले कि बेटा जी, जब तक अलाप नहीं जमिएगा, नहीं खाइएगा, तब तक हम कैसे दूसरे को दे सकते हैं। बोले नहीं माता जी, भूखे को खिला दीजिएगा, प्यासे को पिला दीजिएगा, हम आते हैं थोड़ी देर में। और माता गंगा और गणपति चले गए, देखने लगे, जांचना लेने लगे कि बूढ़ी माता अपने खाती है या गांव को पहले खिलाती है। हम तो आज्ञा दे चुके हैं कि खिला दे दीजिएगा, देखिए क्या करती है। वो जो गंगिया माता थे और ये गणपति थे, दोनों वहाँ से निकल गए। और जब वहाँ से निकल गए तो छपित हो गए। ये बूढ़ी माता क्या की कि भोजन बना ली, और भोजन बनाई तो गांव के कुछ औरतें लोग गए, बच्चे लोग गए, कहने लगे कि इतना बड़ा डेगची में आप बना रहे हैं खीर, क्या आप पूरा गांव को खिलाइएगा? तो ये मामा जो थी कहने लगी कि हाँ बेटिया, गांव को खिलाएंगे, बन तो गया है, खाना है तो खा लो। बैठने लगे तो धीरे धीरे पूरा गांव के उनका बैठ गए, गांव के बैठ गए। बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग, सारा लोग बैठते जा रहे हैं। ये जो बूढ़ी माता थी उस परोसने लगी, परोसते उसका आधी रात हो गया, लेकिन फिर भी उसको खीर नहीं खत्म हुआ, थोड़ा सा बच गया, सारी गांव खा लिए। अब ये बूढ़ी माता जो थी वो सोचने लगी कि अरे खीर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक वो बालक आया नहीं है, वो जो साथ में उसकी माता थी वो भी नहीं आई है, कहाँ गए होंगे। ये ध्यान में लगी हुई है कि हे गणपति, आप भेज दीजिए उस बालक को, जैसे आप बालक हैं उसी तरह वो भी बालक है, भूखा है, भेज दीजिए उनको लिए हम भोग लगा के पहले निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि पता नहीं वो कौन है, और भोजन जेमेंगे तो झूठे भोजन कैसे जेम सकते हैं, इसलिए उनके लिए हम थाल में निकाल चुके हैं, दोनों के लिए, उन दोनों को भेज दीजिए। हे तुलसी माता, हे गंगा माता, हम उनको लिए भोग लगा के रखे हैं, उन लोगों को भेज दीजिए। पूरा अपना मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है ये बूढ़ी माता, और भगवान सूर्य महाराज के सेव रही है। जब सुबह होने वाला था, बूढ़ी माता का आँख भी पलक नहीं झपका, तो ये बूढ़ी माता जो थी वो बैठी रह गई, आस लगाए कि कब वो बालक आएंगे। जब ये बालक आए तो ये जो बूढ़ी माता थी वो बोली कि आपके लिए हम भोजन बन रख दिए हैं, आप खा लीजिए। तो बोले माता जी, आप भी तो नहीं खाए हैं? तो नहीं बेटा, हम नहीं खाए, आप जब तक नहीं खाते तब तक हम कैसे खा लेते। आप बोले कि हम 7 दिन के भूखे हैं और हम तो सिर्फ आज के भूखे हैं, तो कैसे हम भोजन कर लेंगे। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि पहले खाना खा लीजिए। ये जो गणपति थे वो बोले कि देखिए माता जी, आप तो बोले कि गणपति, हे गणपति महाराज, हम उन लोग को भेज दीजिए,
हम भोग लगा दिए हैं, तो आप तो गणपति के भोग लगा दिए, तो भोग तो हम जेम लिए। हे गंगिया माता, उन लोग को भेज दीजिए, बूढ़ी माता को। तो आप गंगे माता को और गणपति को दोनों का भोग लगा दिए और दोनों हम लोग जेम लिए, इसलिए आप जेम लीजिए, खाना खा लीजिए। ये माता जिद करने लगी कि नहीं, आप कैसे जेम लेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है। आपके लिए देखिए हम रख दिए हैं ढक के। जब माता बूढ़ी माता दोनों थाल में उघाड़ के देखने लगी तो थोड़ा सा भी उसमें भोजन नहीं था। थोड़ा सा भी भोजन थाल में परोसा हुआ, जो भोजन ढका हुआ था, वो भोजन नहीं मिला। तो ये माता चकित हो गई और कहने लगी कि सच कहते हैं, हम भोजन आपके लिए रखे थे लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, और तसला में बचा हुआ है। ये बोले अपना रूप में गणपति आ गए और माता गंगे आ गए, गंगा माता आ गए और गणपति दोनों आ गए अपना रूप में, और कहने लगे कि देखिए आप मेरा ही पूजा करते थे ना, पूरी सालों भर पूरा दिन मेरा ही पूजा करते हैं, देखिए मेरा रूप, मैं कौन हूँ और कौन बन के आए हैं आपके दरवाजे। गणपति को देख कर जो माता थी वो खुश हो गई और कहने लगी कि देखिए बाबा, आप तो बालक के रूप में दर्शन दिए, यदि हम कोई गलती किए होंगे तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरा बेटा जो है बहुत नादान है, कोई दिन घर आता है, कोई दिन नहीं आता है, आज के दिन भी देखिए घर नहीं आया है। गणपति बोले जो तुम्हारा बेटा है वो किसी के यहाँ काम करता है, जिस दिन रात्रि हो जाता है तो नहीं आ पाता है, वो बेटा नादान नहीं है, बहुत अच्छा है। ये जो खीर है वो बचा हुआ थोड़ा सा अपने बेटे के लिए रख दो और बाकी खीर आंगन में झाँक दो। ऐसा करके और ये जो गणपति थे और माँ गंगा वहाँ से छपित हो गए, चले गए। तो ये माता का बेटा का ध्यान नहीं रहा कि खीर थोड़ा सा बेटा के लिए हम निकाल दें, और जो भी बचा कुचा खीर था वो आंगन में मिट्टी कोड़ के और खीर उसमें केले के पत्ता अंदर धर दी और केले के पत्ता धर के और खीर उस पे निकाल दी और खीर निकाल दी और निकाल के और फिर ऊपर से केला के पत्ता ढक दी और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी, मिट्टी बराबर करके और पूरा उसको ढक दी, जमीन को पूरा खीर को ढक दी और लिप दी, वहाँ पर लिप दी। और जब बेटा आया सुबह में तो कहने लगा माता उसको बोली कि देखो बेटा, हम तो खीर बनाए थे लेकिन ज़मीन में ढक दिए बेटा, तुम्हारे लिए नहीं रखें, लेकिन केले का पत्ता दे के ढके हैं, जाके देखो, यदि सही होगा तो थोड़ा सा तुम भी खा लो प्रसादी के रूप में। इसका जो बेटा थे वो ज़मीन खोद के और खीर निकालने लगे तो देख रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ खाली धन ही धन है। इतना धन निकल रहा है कि सोने चांदी पूरा रुपये पैसे सब कुछ वहाँ पर निकल रहा है। ये जो बूढ़ी माता के बेटे थे वो कहने लगे कि माता जी ये खीर नहीं है, देखिए क्या है। माता देखी बूढ़ी माता तो कहने लगे कि ये सब गणपति और गंगा माता की कृपा से हुआ है, तुलसी माता की कृपा से हुआ है, क्योंकि गणपति और गंगा माता दोनों आए थे मेरे घर और ये सब जांचना लिए और जांचना लेकर और ये सब धन दे गए हैं बेटा। अब तुम किसी के घर में काम करने जाओ, इसको बेचकर और धीरे धीरे अपना घर गृहस्थी बनाओ और थोड़ा सा ज़मीन खरीदो और उससे हम लोग अपना परवरिश करेंगे। किसी के घर मजूरी नहीं करने जाएंगे बेटा, क्योंकि बुढ़ापे तक तुम मजूरी किए हैं, लेकिन अब से तुम राज करो और अच्छा से रहो, खुश रहो। उसको जो बेटे थे ये धन देखकर बहुत खुश हो गए और इतना खुशी हुए कि इनका बहुत बड़ा हौसला जागा कि मेरी माँ पुजारी थी और तुलसी माता के पूजा किया करती थी, गंगा माता के पूजा किया करती थी, तो तुलसी माता और गणपति और गंगा माता इतना हमको धन दे दिए, इतना धन दे दिए कि 7 जन्म में मेरा ये धन कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कह के और धन को संभाल के रखे और उसको बेच के धीरे धीरे अपना आगे का गृहस्थी बढ़ाए और खुशी जीवन बिताने लगे। बूढ़ी माता भी खुशी से रहने लगी, अपने पोता पोती के साथ, बेटा बेटी के साथ, सारे परिवार के साथ, बहू के साथ जिंदगी बिताई। और जब ये बूढ़ी माता का मृत्यु हुआ तो
कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बूढ़ी माता का मृत्यु हुआ, और मृत्यु हुआ तो बैकुंठ का वास मिला, बैकुंठ का वास मिला, और बहुत अच्छे से इसका मौत हुआ। जिस दिन ब्राह्मण के बूढ़ी माता भोजन करा रही थी, भोजन करा के और जब ब्राह्मणों को दान देकर और बैठी तो उसी समय इसका मौत हो गया। बुढ़ापे में किसी तरह के इनका कोई शरीर में कष्ट नहीं हुआ और इनका मौत बहुत अच्छा से हुआ। इतना अच्छा से मौत हुआ कि सारी लोग कहने लगे कि ये बूढ़ी माता जितनी भली भांति पूजा करती थी उतना ही भली भांति इसका मौत हुआ, कोई तरह के तकलीफ नहीं हुआ। इनका बेटा और बहू जो थे उनका कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ और अच्छे से इनका मौत हुआ, कोई सेवा ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और इनको जो माता थी वो बहुत पुण्यमानी थी। सारा लोग यही कह के और उस बुढ़िया को प्रणाम किए और बुढ़िया को विदाई दिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, जैसा उस बुढ़िया पे माता गंगा कृपा किए, गणपति कृपा किए, माता तुलसी कृपा किए, उसी तरह अपना कृपा सब पे बरसाए रखेंगे और बरसाए रखते हैं।